कैसे हैं दोस्तों। आज दोस्तों बोलना अलग है। आज फ्रेंडशिप डे है और हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। आज की कहानी अमृता देवी बिश्नोई। ये कहानी 1730 की है। बड़ी विचित्र और बड़ी पुरानी कहानी जो भूली जा चुकी है। ये बच्चों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, शायद इसलिए हर एक को पता नहीं। इस टाइम तक किसी ने पेड़ों के बारे में इतना दिमाग नहीं लगाया था। ये कहानी है जोधपुर की। जोधपुर के राजा को महल में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था। उसके लिए उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि पेड़ काट के लेके आए, लकड़ियां लेके आए। सैनिक जो थे वो राज आदेश हाथ में लेके अपने पूरे मदमस्ता में लकड़ियां ढूंढने निकले। और जब वो घूम रहे थे तो महल से कुछ 20-25 किलोमीटर दूरी पे खेजडीली गांव था। खेजडीली गांव में पेड़ वहां पे थे। सैनिकों ने जाते ही उसको काटना चालू कर दिया। पेड़ों को कटता देख के वहां के आसपास के लोग बाग, वहां की एक महिला जिनका नाम अमृता देवी बिश्नोई था, वो अपने घर से बाहर निकली और उन्होंने बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? किस तरह का काम कर रहे हो? एक हरा पेड़ जिसको काट रहे हो। यहाँ वैसे ही पेड़ की कमी है। आप मतलब कोई आपको चाहिए सूखा पेड़ हो तो आप सूखा ले जाइए और कुछ करिए, उसके लिए मैं आपको मना नहीं करूंगी, पर आप ये क्या कर रहे हो? सैनिकों ने उनकी कुछ नहीं सुनी और बहुत बता दिया कि भाई हम राज आदेश से आए हैं और हम ये काट के लेके जाएंगे। अमृता देवी उस वक्त कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास हथियार है, मैं कुछ कर नहीं सकती, बट ये है कि अगर इन पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें मुझे काटना पड़ेगा। वो उस पेड़ के तने से चिपक गई। ये नेचर के प्रति जो प्रेम है, जो उस वक्त का 1730 में, अमृता देवी बिश्नोई समाज से आती हैं जिसके संस्थापक जाम्बूजी महाराज थे। जाम्बूजी महाराज की बहुत सी सीखों में एक सीख थी, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सर के बदले अगर एक पेड़ बचता है तो भी सस्ता है। उस वक्त उनका ये विचार, उनका ये समझ, उनकी ये चीज आज तक बहुत लोगों को समझ में नहीं आई है। आज भी हिंदुस्तान की सारी सरकार हर जगह पे लोगों को यही बताई जा रही है कि पेड़ उगाइए, पेड़ उगाइए, पेड़ उगाइए, और बहुत सारे चीजें होती रहती हैं हिंदुस्तान में। पर उस वक्त की बात, पहला मोमेंट, पहली जगह, और ये चीज सिर्फ अमृता देवी से नहीं रुकी, क्योंकि उस वक्त सारे सैनिक राज आदेश में मदमस्त थे। उन्होंने देखा कि हमें लकड़ी ले जानी है, राजा का आदेश है। उन्होंने अमृता देवी को मार डाला। अमृता देवी के मरने के बाद उनकी 3 बच्चियां, उनके पति, और किस्सा वहीं नहीं रुका। उस गांव के, उस बिश्नोई समाज के 363 लोग बाग ने अपनी जान दी पेड़ों से चिपक के। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना हिंदुस्तान में हुई और लोगों के जहन से बिल्कुल गायब है। कोई यूएन में खड़ा होके, कोई कहीं पे भाषण दे रहा है, हम उसके भाषणों का विश्लेषण कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम कभी ग्रेटा थनबर्ग की बात करते हैं, हम और किसी की बात करते हैं, पर इतिहास हमारा है। क्या आप सोच सकते हैं कि 1730 में अमृता देवी उस पेड़ से सिर्फ इसलिए चिपकी थी कि वो सिर्फ बिश्नोई समाज के लिए भला कर पाएंगे? ये काम उन्होंने नेचर के लिए किया, उन्होंने प्रकृति के लिए किया। प्रकृति सबकी है। उन्होंने उस वक्त ये बात नहीं देखी, पर आज हम हर चीज में वही काम कर रहे हैं। हम सड़क पे कचरा इसलिए फेंक देते हैं कि हमें पता है सुबह कचरे साफ करने वाला आदमी, इंसान आएगा और वो उसको साफ कर देगा। हम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों से अपना काम करवाते हैं। आज भी बिश्नोई समाज बहुत ज्यादा एक्टिव है नेचर के लिए, चीजों के लिए, पर क्या वही लोग हैं जो एक्टिव होने चाहिए? हम कहाँ हैं? हम कुछ कुछ काम करते हैं,
कुछ कुछ काम करते हैं। मैं मानता हूं कि आप लोग सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे नेचर के लिए, और ज्यादातर लोग कर रहे होंगे। पर उसके अलावा हम अपने इतिहास को भूल जाना। हमें ये याद है कि चिपको मूवमेंट क्या था। चिपको मूवमेंट का पहला बीज यहाँ बोया गया था, इसके बाद यहाँ से चिपको मूवमेंट आया। 363 लोगों की जान गई। नेतृत्व जरूर अमृता देवी ने किया, पर लोग मरे। और ये उस वक्त की सूझबूझ भी थी कि जब राजा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इमीडिएटली इस चीज को बंद कराया और राज आदेश जारी किया कि खेजड़ी का पेड़ कभी भी मेवाड़ में नहीं काटा जाएगा। पर आज ऐसे आदेश नहीं मिलते हैं। आज सिर्फ नाम होता है, सिर्फ काम होता है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, आप जरूर इसके बारे में आगे भी रिसर्च कीजिएगा। मैं हमेशा हर अपने वीडियो में ये बोलता हूँ कि आपको जो भी मैं सूचना देता हूँ, मेरा इतना दायरा नहीं है कि मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर बहुत सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप आगे देखिए, आपको अच्छा लगे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।